अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बायोलॉजी ग्रेड 10 का यूनिट नंबर 15 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि था इनहेरिटेंस का। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से जीन्स और एलील के बारे में पढ़ लिया। यहाँ ये टॉपिक जो था हमने डिटेल से कवर कर लिया। हमने ये भी बात की कि एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं, पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, जिसको हम लोग एलील्स बोलते हैं। एलील हमारे साथ दोनों होमोजाइगस क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं। ये जो सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम रिप्लिकेट कर जाते हैं, अपना एक कॉपी बना लेते हैं, तो ये करेक्टर जो है ये भी इसी तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसी पे आ जाते हैं। तो हर एक करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं, जिसको एलील बोलते हैं। तो ये जीन आई कलर का है, तो यहाँ पे भी आई कलर का एक जीन आ जाता है। यहाँ पे हीयर शेप का है, तो यहाँ पे भी हीयर शेप का आ जाता है। यहाँ पे ईयर शेप का है, तो यहाँ पे भी ईयर शेप का आ जाता है। फिर हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में बात की। होमोजाइगस हमने कहा कि अगर ये दोनों जीन सेम हो तो उसको होमोजाइगस बोला जाएगा उस करेक्टर के लिए, और अगर ये दोनों जीन्स डिफर हो तो उसको हेट्रोजाइगस बोला जाएगा उस करेक्टर के हिसाब से। यहाँ पे ये दो करेक्टर जो थे ये सेम थे, तो ये होमोजाइगस था आई कलर में भी और हीयर शेप में भी। जबकि यहाँ पे ये हमारे साथ ईयर का जो शेप है, यहाँ पे फ्री लोब का जीन अटैच है, यहाँ पे अटैच लोब का जीन अटैच है इस क्रोमोसोम पे। तो ये हमारे साथ ईयर और शेप के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो ये हेट्रोजाइगस में चला जाता है। फिर हमने बात की थी कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की, कि इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील के बारे में। तो डोमिनेंट जैसे इसके नाम से जाहिर है कि ये डोमिनेंट है, ये अपने आप को शो करेगा, जबकि रिसेसिव एलील वो होगा जो अपना करेक्टर जो है वो करेक्टर शो नहीं होगा, वो रिसेसिव एलील में काउंट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे साथ एक फ्री लोब का है एक एलील, यहाँ पे एक एलील हमारे साथ अटैच लोब का है, तो इसमें जो डोमिनेंट होगा वो करेक्टर ट्रांसफ़र होगा ऑफस्प्रिंग में, जबकि जो रिसेसिव होगा तो वो उसी में शो नहीं होगा, वो करेक्टर उस ऑफस्प्रिंग में उस जनरेशन में शो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप में क्या होता है, वन एलील में मास्क द वर्किंग ऑफ द अदर एलील। एक एलील जो है वो मास्क करेगा, वो कवर करेगा, वो छुपाएगा दूसरी एलील का काम, मतलब दूसरी एलील का जो करेक्टर है वो उसको मास्क करेगा, वो उसको जाहिर नहीं होने देगा। सच एन एलील इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। तो इस तरह का एलील जो दूसरी एलील के करेक्टर को मास्क कर लेता है या दूसरे करेक्टर को जाहिर नहीं होने देता, तो उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील बोला जाता है। द एलील विच इज़ मास्क्ड, मास्क मतलब नॉट एक्सप्रेस्ड, इज कॉल्ड रिसेसिव एलील। तो उसको फिर जिसका करेक्टर या जिसका एक्सप्रेशन ना हो उस एलील को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील उसको बोला जाएगा। सिंपल सी बात है। द ऑब्जर्वेबल आउटकम ऑफ जीनोटाइप इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड फिनोटाइप। तो इस तरह का जो करेक्टर किसी में शो होगा तो उसको फिर फिनोटाइप बोला जाएगा। फिनोटाइप किसको बोलते हैं, ये ऑब्जर्वेबल आउटकम जो एक जीनोटाइप में हो जाता है तो उसको फिर हम लोग फिनोटाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एलील्स, एलील्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स यूज़ किए जाते हैं। कैपिटल लेटर्स रेफर टू डोमिनेंट एलील्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं डोमिनेंट एलील्स के लिए जो अपने करेक्टर को शो करते हैं। एंड लोअर केस लेटर्स रेफर टू रिसेसिव एलील, और लोअर केस के लेटर जो है मतलब छोटे अल्फाज जो है वो रिसेसिव एलील के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे साथ डोमिनेंट और रिसेसिव एलील का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रोल ऑफ ए जीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जीन का रोल प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन फॉर्मेशन में, ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।